आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मॉडल वर्ब्स के बारे में, जिसमें पहला मॉडल वर्ब है वो है कैन। कैन का मतलब होता है सकता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है एबिलिटी के लिए और परमिशन के लिए। देखो, एबिलिटी का मतलब क्या है? जब आप अपनी किसी को क्षमता दिखाते हो, यानी कि आप अपने कुछ काम करने की आप में कैपेबिलिटी है, उसको जब दर्शाते हो किसी को, तो वहाँ पर कैन का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है इस वीडियो में देखेंगे। देखो, यहाँ पे पहला सेंटेंस है शी कैन सिंग वेल, वह अच्छा गा सकती है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर एबिलिटी की बात की जा रही है, यानी कि योग्यता की, क्षमता की बात की जा रही है कि उसमें अच्छा गाने की क्षमता है। अगला सेंटेंस, ही कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है। तो उसमें क्या क्षमता है? तेज दौड़ने की क्षमता, यानी कि एबिलिटी है। दे कैन कुक डिनर, वह डिनर बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्षमता दिखाई जा रही है? क्या एबिलिटी दिखाई जा रही है? खाना बनाने की क्षमता को दर्शाया जा रहा है। अगला सेंटेंस, आई कैन राइट नीटली, मैं साफ सुथरा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझ में क्या क्षमता है? साफ सुथरा लिखने की एबिलिटी है, यानी कि कैपेबिलिटी है। माई कैट कैन जम्प हाई, मेरी बिल्ली ऊंचा कूद सकती है। तो मेरी बिल्ली के पास यहाँ पे क्या एबिलिटी है? ऊंचा कूदने की एबिलिटी को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। परमिशन के लिए कैन का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है देखिए। कैन आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ? तो यहाँ पर क्या परमिशन मांगी जा रही है? जाने की परमिशन मांगी जा रही है। अगला सेंटेंस, कैन वी स्टार्ट, क्या हम शुरू कर सकते हैं? तो यहाँ पर किस चीज़ की परमिशन मांगी जा रही है? स्टार्ट करने की अनुमति को यहाँ पर मांगा जा रहा है। अगला सेंटेंस, कैन शी जॉइन अस, क्या वह हमें ज्वाइन कर सकती है? तो यहाँ पर क्या परमिशन मांगी जा रही है? ज्वाइन करने की परमिशन मांगी जा रही है। अगला सेंटेंस, कैन यू कम, क्या आप आ सकते हो? यहाँ पर उनके आने की परमिशन को मांगा जा रहा है। अगला सेंटेंस, कैन दे स्टे लोंगर, क्या वह देर तक ठहर सकते हैं? तो यहाँ पर किस चीज़ की परमिशन है? देर तक ठहरने की परमिशन को मांगा जा रहा है। तो इस तरीके से आप इसका एबिलिटी और परमिशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं कुड का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। जो इसका हिंदी में मतलब होता है वो होता है सकता था। इसका इस्तेमाल किया जाता है पास्ट एबिलिटी के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए और पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए। किस तरीके से किया जाता है? पास्ट एबिलिटी का यहाँ पर क्या मतलब है? यहाँ पर वो काम बताया जाता है जो कि आप पास्ट में तो कर सकते थे, लेकिन प्रेजेंट में, एट दिस मोमेंट, मतलब कि इस समय आप नहीं कर सकते हो। तो उसको दर्शाने के लिए, यानी कि पास्ट एबिलिटी को दर्शाने के लिए इसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इसके सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, आई कुड स्विम देन, मैं तब तैर सकता था। यानी कि मुझ में तैरने की क्षमता पास्ट में थी, प्रेजेंट में नहीं है। अगला सेंटेंस, शी कुड डांस वेल, वह अच्छा डांस कर सकती थी। यानी कि पास्ट में अच्छा डांस कर सकती थी, प्रेजेंट में नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर पास्ट की एबिलिटी को दर्शाया जा रहा है। अगला सेंटेंस, ही कुड ड्रॉ वेल, वह अच्छा चित्र बना सकता था। यानी कि पास्ट में बना सकता था, लेकिन अभी प्रेजेंट में नहीं बना सकता है। अगला सेंटेंस, वी कुड राइड बाइक्स, हम बाइक चला सकते थे। यानी कि बाइक्स को पहले चला सकते थे, पास्ट में चला सकते थे, प्रेजेंट में नहीं चला सकते हैं। अगला सेंटेंस, दे कुड प्ले चेस, वह शतरंज खेल सकते थे। यानी कि पास्ट में खेल सकते थे, प्रेजेंट में नहीं खेल सकते हैं। तो यहाँ पर पास्ट एबिलिटी को दर्शाने के लिए, बताने के लिए इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए कुड का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो देखो, यहाँ पर जो कुड का इस्तेमाल किया जाता है एज अ पास्ट सेंटेंस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसका इस्तेमाल किया जा रहा है पोलाइटनेस को दर्शाने के लिए। आप ऐसा मत समझना है कि यहाँ पे हम पास्ट के सेंटेंसेस को बना रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर कुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर हम पोलाइटनेस को, रिक्वेस्ट की पोलाइटनेस को दर्शाने के लिए कुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला सेंटेंस, कुड आई सी द मेन्यू, क्या मैं मेन्यू देख सकता हूँ? देखो, यहाँ पर मेन्यू का मतलब क्या है? मेन्यू वो होता है जब कभी हम रेस्टोरेंट जाते हैं,
खाना वगैरह खाने हैं तो वहाँ पे ना एक मेन्यू होता है जिस पे सारी की सारी चीज़ें लिखी होती है, उसी को देख करके हम खाना ऑर्डर करते हैं। अगला सेंटेंस, कुड यू ब्रिंग दैट हियर, क्या आप वह यहाँ ला सकते हैं। मान लो एक चीज़ धरी है आपसे ज़्यादा दूरी पर और आप किसी व्यक्ति को बोल रहे हो कि आप उसे यहाँ ला सकते हो, तो उस चीज़ की रिक्वेस्ट करने के लिए इस सेंटेंस को बनाया गया है। अगला सेंटेंस, कुड शी कॉल मी, क्या वह मुझे कॉल कर सकती है। तो यहाँ पर किस चीज़ की रिक्वेस्ट की जा रही है, पोलाइटली कॉल करने की। अगला सेंटेंस, कुड वी मीट टुमारो, क्या हम कल मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसके सेंटेंसेस को बनाएंगे और कुड का इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं कुड का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी को यानी कि संभावना को दर्शाने के लिए किस तरीके से किया जाता है। इसका पहला सेंटेंस देखिए, इट कुड रेन लेटर, बाद में बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर किस चीज़ की संभावना को दर्शाया जा रहा है, बारिश के होने की संभावना को यानी कि पॉसिबिलिटी को दर्शाया जा रहा है। अगला सेंटेंस, शी कुड कम टुडे, वह आ जा सकती है यानी कि उसके आ जाने की संभावना है, उसकी पॉसिबिलिटी को यहाँ पर दिखाया जा रहा है कुड का इस्तेमाल करके। अगला सेंटेंस, वी कुड मिस द ट्रेन, हम ट्रेन मिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रेन को मिस करने की पॉसिबिलिटी के बारे में बात हो रही है। अगला सेंटेंस, दे कुड बी लेट, उन्हें देरी हो सकती है, वो लेट हो सकते हैं, तो उनके लेट होने की संभावना को यहाँ पर बताया जा रहा है। अगला सेंटेंस, इट कुड स्नो दिस इवनिंग, शाम को बर्फबारी हो सकती है। तो यहाँ पर किस संभावना को दर्शाया जा रहा है, बर्फबारी होने की संभावना को यानी कि पॉसिबिलिटी को दर्शाया जा रहा है। तो इस तरीके से आप इसका पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से आप इसके सेंटेंसेस को बनाएंगे। अब देखते हैं मे का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। जो इसकी हिंदी होती है वो होती है सकता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है परमिशन के लिए यानी कि अनुमति के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए यानी कि संभावना के लिए। किस तरीके से किया जाता है देखते हैं। इसका पहला सेंटेंस देखिए, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। देखो यहाँ पर किस चीज़ की परमिशन मांगी जा रही है, अंदर आने की परमिशन मांगी जा रही है। अगला सेंटेंस, मे वी लीव नाउ, क्या हम अब जा सकते हैं, यहाँ पर जाने की परमिशन मांगी जा रही है। अगला सेंटेंस, मे सी स्टे हियर, क्या वह यहाँ ठहर सकती है। तो यहाँ पर ठहरने की परमिशन मांगी जा रही है। मे आई बोरो दिस, क्या मैं इसे उधार ले सकता हूँ। तो यहाँ पर उधार लेने की किसी चीज़ की परमिशन मांगी जा रही है। अगला सेंटेंस, मे दे जॉइन अस, क्या वह हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे शामिल होने के लिए परमिशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखते हैं पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए, बताने के लिए मे का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, इट मे स्नो टुमारो, कल बर्फबारी हो सकती है, यानी कि कल बर्फबारी होने की पॉसिबिलिटी है यानी कि संभावना है। अगला सेंटेंस, सी मे अराइव लेट, वह देर से आ सकती है यानी कि लेट आ सकती है। तो यहाँ पर लेट होने की पॉसिबिलिटी को दर्शाया जा रहा है मे का इस्तेमाल करके। अगला सेंटेंस, दे में कैंसल द ट्रिप, वह यात्रा रद्द कर सकते हैं यानी कि कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैंसिल करने की यात्रा की संभावना को बताया जा रहा है। अगला सेंटेंस, वी में विन द मैच, हम मैच जीत सकते हैं। तो यहाँ पर मैच जीतने की संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी को बताया जा रहा है। अगला सेंटेंस, इट मे गेट विंडी लेटर, बाद में हवा तेज हो सकती है। तो यहाँ पर हवा तेज होने की पॉसिबिलिटी को बताया जा रहा है। तो इस तरीके से आप इसके सेंटेंसेस को बनाएंगे। अब देखते हैं माइट का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है संभावना को दर्शाने के लिए यानी कि पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए। इसके सेंटेंसेस को देखिए और समझिए कि आप इसके सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाएंगे माइट का इस्तेमाल करके। वी माइट विजिट टुमारो, हम कल यात्रा कर सकते हैं। तो कल यात्रा करने की पॉसिबिलिटी को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। अगला सेंटेंस, सी माइट कॉल लेटर, वह बाद में कॉल कर सकती है यानी कि उसके कॉल करने की संभावना को, पॉसिबिलिटी को यहाँ पर बताया जा रहा है। अगला सेंटेंस, इट माइट बी क्लाउडी, आसमान में बादल हो सकते हैं। तो आसमान में बादल होने की
पॉसिबिलिटी को यहाँ पर बताया जा रहा है। अगला सेंटेंस, दे माइट जॉइन अस, वह हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, तो उनके ज्वाइन करने की पॉसिबिलिटी को यहाँ पर बताया जा रहा है। ही माइट फॉरगेट द मीटिंग, वह मीटिंग भूल सकता है, तो मीटिंग भूलने की उसकी संभावना को यहाँ पर पॉसिबिलिटी को बताया जा रहा है। तो माइट का इस्तेमाल आप इस तरीके से करेंगे पॉसिबिलिटी को बताने के लिए। अब देखते हैं मस्ट का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है आवश्यकता के लिए और मजबूत सिफारिश करने के लिए। आवश्यकता का मतलब क्या है? नेसेसिटी को दर्शाने के लिए कि कुछ काम करने की आपको ज़रूरत है, आवश्यकता है उसके लिए। और मजबूत सिफारिश मतलब कि स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के लिए, मतलब कि आप किसी को कुछ काम करने के लिए रिकमेंड कर रहे हो, मतलब कि उसे देखने के लिए सिफारिश कर रहे हो कि आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए, तो उसके लिए किस तरीके से किया जाता है इसका इस्तेमाल देखिए। नेसेसिटी के लिए पहले देख लीजिए क्योंकि ये पहला इसका यूजेस है। देखिए, यू मस्ट स्टडी हार्ड, आपको मेहनत से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर किस नेसेसिटी को दर्शाया जा रहा है? मेहनत से पढ़ाई करने की नेसेसिटी को यहाँ पर बताया जा रहा है, उसकी आवश्यकता को यहाँ पर अवेयर करा जा रहा है। अगला सेंटेंस, सी मस्ट कॉल हर मदर, उसे अपनी माँ को कॉल करना चाहिए। तो उसे माँ को कॉल करने की आवश्यकता को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो इस तरीके से आप मस्ट के सेंटेंसेस को बनाएंगे। अगला सेंटेंस देखिए, वी मस्ट बी केयरफुल, हमें सतर्क रहना चाहिए। तो यहाँ पर सतर्क रहने की आवश्यकता यानी कि नेसेसिटी, नीड को बताया जा रहा है। अगला सेंटेंस, ही मस्ट पे द बिल, उसे बिल चुकाना चाहिए यानी कि बिल पे करना चाहिए। तो बिल पे करने की आवश्यकता को, नीड को, नेसेसिटी को यहाँ पर बताया जा रहा है। अगला सेंटेंस, दे मस्ट फिनिश द वर्क, उन्हें काम पूरा करना चाहिए। तो काम पूरा करने की नेसेसिटी यानी कि आवश्यकता को बताया जा रहा है। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के लिए किस तरीके से मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है वो देखिए। यू मस्ट ट्राई दिस केक, आपको ये केक ज़रूर आजमाना चाहिए यानी कि ट्राई करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए। तो उस तरीके से, उस लहजे में, उस तरीके से मतलब कि इसे रिकमेंड किया जा रहा है केक को ट्राई करने के लिए। अगला सेंटेंस, सी मस्ट सी दैट मूवी, उसे वह फिल्म देखनी चाहिए। देखो, इस तरीके के रिकमेंडेशन हम अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ में करते हैं। जब हमें कुछ चीज़ ज़्यादा पसंद आती है तो हम बोलते हैं ना सामने से कि आपको ये ज़रूर करना चाहिए। तो उस सिचुएशन में आप मस्ट का इस्तेमाल करके उसके सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अगला सेंटेंस, ही मस्ट रीड दिस बुक, अब देखो मुझे कोई बुक पसंद आई है तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो स्ट्रोंगली रिकमेंड कर रहा हूँ किसी और व्यक्ति को कि आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगला सेंटेंस देखते हैं, वी मस्ट विजिट द म्यूज़ियम, हमें म्यूज़ियम की यात्रा करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या रिकमेंडेशन किया जा रहा है? म्यूज़ियम विजिट करने के लिए रिकमेंड किया जा रहा है। और कितना रिकमेंड किया जा रहा है भाई? बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वर्ड का इस्तेमाल किया है। जब आप प्रबलता से, पूरी मतलब कि ज़्यादा प्रबलता से किसी को रिकमेंड करते हो कुछ चीज़, तो उसके लिए मस्ट का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। अगला सेंटेंस देखते हैं, दे मस्ट अटेंड द सेमिनार, अब देखो कोई सेमिनार है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप रिकमेंड कर रहे हो, स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कर रहे हो कि आपको ये सेमिनार ज्वाइन करना चाहिए, शामिल होना चाहिए उसमें। तो उसके लिए हम मस्ट का इस्तेमाल करके इसके सेंटेंसेस इस तरीके से बना रहे हैं स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के लिए। तो आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल करोगे मस्ट का, नेसेसिटी और स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के लिए। सेल का इस्तेमाल देखते हैं ऑफ़र के लिए किस तरीके से किया जाता है और सजेशन के लिए। पहला यूज़ है ऑफ़र के लिए, इसके सेंटेंसेस देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे हम सेल का इस्तेमाल करके। सेल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं? तो यहाँ पर क्या ऑफ़र किया जा रहा है? यहाँ पर मदद ऑफ़र की जा रही है। अगला सेंटेंस, सेल वी गो नो, क्या हम अब चलें? अगला सेंटेंस, शैल आई ब्रिंग एनीथिंग, क्या मैं कुछ लाऊं? तो यहाँ पर कुछ लाने के लिए ऑफ़र किया जा रहा है। शैल वी मीट लेटर, क्या हम बाद में मिलें? तो यहाँ पर बाद में मिलने के लिए ऑफ़र किया जा रहा है। अगला सेंटेंस, शैल आई कॉल समवन, क्या मैं किसी को कॉल करूँ? अब देखो सजेशन के लिए सेल का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है वो देखिए। शैल वी ईट आउट, क्या हम बाहर खाएं या बाहर खाने चलें? तो इस तरीके से
सजेशन के लिए, यहाँ पर सजेशन दिया जा रहा है बाहर खाने के लिए। अगला सेंटेंस शैल वी टेक अ ब्रेक, क्या हम एक ब्रेक लें, तो यहाँ पर ब्रेक लेने के लिए सजेशन दिया जा रहा है। अगला सेंटेंस शैल आई मेक डिनर, क्या मैं रात का खाना बनाऊं। अगला सेंटेंस शैल वी गो फॉर अ वॉक, क्या हम टहलने यानी कि घूमने जाएं। अगला सेंटेंस शैल वी स्टार्ट नाउ, क्या हम अब शुरू करें यानी कि स्टार्ट करें। तो इस तरीके से आप सजेशन और ऑफर के लिए शैल का इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं शुड का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है एडवाइस के लिए और ऑब्लिगेशन के लिए। एडवाइस का क्या मतलब है, सलाह के लिए किस तरीके से शुड का इस्तेमाल किया जाता है और उसके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, ये देखिए। यू शुड रेस्ट नाउ, आपको अब आराम करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या सलाह दी जा रही है, यहाँ पर आराम करने की यानी कि रेस्ट लेने की सलाह दी जा रही है। अगला सेंटेंस देखिए, शी शुड ईट हेल्दी, यानी कि उसे हेल्दी खाना खाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या एडवाइस है, यहाँ पर क्या सलाह है, हेल्दी खाना खाने की सलाह दी जा रही है। अगला सेंटेंस ही शुड स्टडी मोर, उसे अधिक पढ़ाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या सलाह दी जा रही है, ज़्यादा पढ़ाई करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। अगला सेंटेंस वी शुड लीव अर्ली, हमें जल्दी निकलना चाहिए। तो यहाँ पर जल्दी निकलने की एडवाइस दी जा रही है। अगला सेंटेंस दे शुड आस्क फॉर हेल्प, उन्हें मदद मांगनी चाहिए। तो यहाँ पर मदद मांगने के लिए एडवाइस दी जा रही है। देखते हैं शुड का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है ऑब्लिगेशन के लिए यानी कि जिम्मेदारी के लिए। इसके सेंटेंसेस देखते हैं और समझते हैं इसको। यू शुड फिनिश दिस वर्क, आपको ये काम पूरा करना चाहिए। क्यों काम पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये काम पूरा करना उसकी जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन है। अगला सेंटेंस शी शुड अटेंड द मीटिंग, उसे मीटिंग में उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि मीटिंग में उपस्थित होना उसकी जिम्मेदारी है, उसका ऑब्लिगेशन है। अगला सेंटेंस ही शुड कॉल हिज पेरेंट्स, उसे अपने माता पिता को कॉल करना चाहिए। तो माता पिता को कॉल करना उसकी जिम्मेदारी है या नहीं, आप ही लोग बताइए। अगला सेंटेंस वी शुड फॉलो द रूल्स, हमें नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि नियमों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। अगला सेंटेंस दे शुड अराइव ऑन टाइम, उन्हें समय पर पहुंचना चाहिए। तो समय पर पहुंचना क्या है, वो भी तो हमारा ऑब्लिगेशन है, वो भी तो हमारी जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है एडवाइस के लिए और ऑब्लिगेशन के लिए यानी कि जिम्मेदारी के लिए। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।